हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल IRS लेजेंड। तो दोस्तों, आज का वीडियो है क्लास 10 सिविक्स आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स का एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही होगी इसमें, और क्या। जी हाँ, बिल्कुल डेमोक्रेसी के बारे में जानना है इसको, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो उसी को बस एक बार आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, शॉर्ट में आपको रिवाइज़ करना है, तो मैं आपको शॉर्ट में बस इसमें रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यार डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता की गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको फीचर्स तो मालूम हो गए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्रीडम मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, फ्रेटर्निटी मिलती है, भाईचारा होता है। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको अधिकार होते हैं, सबको हक होता है कि नहीं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट होती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ आते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है, फिर उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसको अधिकार दिया जाता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो वो इक्वलिटी प्रमोट करता है सिटीजन्स के अमाउंट। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, डिग्निटी को संभालता है, एक के इंडिविजुअल की डिग्निटी को संभालता है। ठीक है, एक मेथड देता है कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब समझा दूँ आपको मैं कि ये झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब झगड़ा। ठीक है, एक सही तरीका बताता है कि हम झगड़े को कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, और लोगों को जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका देता है। तो इस तरह से जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो होती है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन 5 पॉइंट को जरूर याद करके जाना, क्योंकि वैसे तो 3 ही पूछते हैं, पर आप 5 याद करके जाना, वैसे भी आप 2 भूल ही जाते हो। तो अब देखते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स। पॉलिटिकल आउटकम्स का काम क्या होता है कि वो एक अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इनके टर्म्स के मतलब समझाता हूँ। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि वो सबको अकाउंटेबल हो, सबके रीच में हो। ठीक है, सब उसमें हिस्सा ले सके। ठीक है, और रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो सबको रेस्पॉन्स करे, सबके सवालों का जवाब दे, उनके अधिकारों पे खरा उतरे। ठीक है, उनके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, उनको मतलब यार कुछ तो रेस्पॉन्स करे। ऐसा नहीं कि कुछ बोला और वो चुपचाप बैठ गए, कुछ मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको जो है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहा जाता है। अब बात की जाए ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनना आज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब वही है जो आप पहले पढ़ा करते थे साइंस में, कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि आर पार देख पाना। ठीक है, तो वही मतलब है यार इसमें कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ भी चीज़ जो हो रही है असेंबली में, जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है ना, आप बिल्कुल देख सकते हो, आपको बिल्कुल हक है एनालाइज करने का कि क्या चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ऐसा पूछ सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये कब हुआ, कब पूछा आपने। ठीक है, और ये एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को भी अच्छी करती है। अब आप यहाँ पर समझना, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, तो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग, हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी सही है, हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है, इसने पिछले साल इतने अच्छे काम किए थे, अच्छा, तो इस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब बात की जाए लेजिटिमेट गवर्नमेंट की। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का सिंपल मतलब है कि एक लॉफुल गवर्नमेंट। ठीक है, एक कानूनी तौर से बनाया गया एक गवर्नमेंट जो कि पीपल की पॉलिसी हो, जिसमें पीपल के खुद के रूल्स हो, पीपल की बताई गई लॉस को और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करें इकोनॉमिक आउटकम्स की। ठीक है, इकोनॉमिक आउटकम्स का काम क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करे, डेवलपमेंट करे। ठीक है, गरीबी हटाए, इनइक्वालिटी हटाए। तो ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स होते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे। ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, इनइक्वालिटी हटाए, पॉवर्टी हटाए। पॉवर्टी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, गरीबी। और इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो रिच एंड पुअर को, जो इसको इतना देना है, इसको इतना ही मिलना चाहिए, इसको नहीं इतना मिलना चाहिए, मतलब ज़्यादा कम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाए। रिच एंड पुअर की जो पॉवर्टी की जो लाइन है उसको हटा दे, सीमा जो है उसको काट दे। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री लोगों को देती है। अब बात करते हैं सोशल आउटकम्स की। ठीक है, तो सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन्स।
ठीक है, मतलब कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूँ आपको, मतलब ठीक है। सोशल आउटकम्स का मतलब है यार, नाम से पता चल रहा हो कि सोशल आउटकम्स, ठीक है। सोशल आउटकम मतलब एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। पहले इस बात को समझो, एकोमोडेशन का मतलब होता है साथ मिलना, ठीक है, कमिंग टुगेदर, ठीक है। एकोमोडेट होना मतलब मिलना, ठीक है। सब मिलजुल के रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, जाहिर सी बात है। और जहाँ पर सब मिल के रहते हैं वहाँ पर प्रगति बहुत जल्दी होती है ना। सेकुलर कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री, ठीक है। और बात की जाए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की, तो यार ये तो बहुत ज़रूरी है। एक आदमी की, एक इंडिविजुअल की इज्जत और उसकी फ्रीडम तो होनी चाहिए, वरना यार मतलब जैसे डिक्टेटरशिप में होता है कि जैसे पिंजरे में बंद कर दिया किसी पंछी को और जैसा मतलब जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर फ्रीडम है और डिग्निटी भी है। एक इंडिविजुअल आराम से सोसाइटी में जी सकता है और अपनी अधिकार का हक जो है वो मांग सकता है, ठीक है। आप बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन, तो औरतों को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितने मर्दों को देनी चाहिए, ठीक है। उनको भी डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको फ्रीडम होनी चाहिए, उनकी भी डिग्निटी होनी चाहिए, उनको भी इज्जत देना चाहिए, उनको भी फ्रीडम देना चाहिए अपने कुछ गोल्स पूरे करने के, अपने गोल्स को अचीव करने का, ठीक है। उनका भी बिल्कुल हक बनता है इस सोसाइटी में कि वो भी कुछ कर दिखाएं, ठीक है। औरत के बिना ये ज़िंदगी, ये दुनिया बिल्कुल है ही नहीं, ये तो आप सब मानते ही हो, ठीक है। तो इसलिए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक छोटा सा पॉइंट है यार, इसमें समझा दूँ आपको मैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपके सिलेबस में है तो मैं समझा देता हूँ। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का मतलब है कि जो कास्टिज्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अब कंक्लूजन में ये आएगा कि ये बिग ग्रोथ, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ग्रोथ जल्दी भले ना हो, ठीक है, पर इसमें लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें डिसीजंस भले ही थोड़े से लेट होते हो पर होते हैं, ठीक है। ये आपको फ्रीडम देती है, ठीक है। तो जहाँ फ्रीडम वहीं ज़िंदगी, ठीक है। ये आपको इक्वालिटी देती है कि जो मनी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपकी पॉवर्टी को हटाती है, रिच एंड पुअर की, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है, ठीक है। और आपको आरटीआई देती है। आरटीआई का मतलब समझा दो आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आप डेमोक्रेटिक कंट्री के पॉइंट में लिख देना। और आपकी जो डिग्निटी है उसको भी एनहांस करती है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसी भी यार सही गवर्नमेंट है एकदम, है ना, अपनी गवर्नमेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल IRS लेजेंड्स को। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।